सो यू आर वॉचिंग स्टेनली एस्थेटिक। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करने वाले इन्वेस्टिंग के बारे में। आप सोचोगे कि मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में क्या ही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी आपके एज का हूं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, मैं भी आपके एज का हूँ और मैं भी चीज़ें आपके जैसे ही एक्सपीरियंस करो। एज अ 20 ईयर ओल्ड मैं भी ये सब वीडियोस यूट्यूब पे देखता हूँ कि यार उन लोगों का एडवाइस सुनता हूँ। अभी यार 2020 में घुसे हम लोग भी, तो मुझे भी लगता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं यूट्यूब पे जाके देखता हूँ, कोई कोई बोलता है कि एज अ 30 एज अ 40 और जो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, वो लोग हमें एक एडवाइस देते हैं कि अगर 20 से हम लोग इन्वेस्टिंग, अपना लाइफ को, हैबिट्स वगैरह बहुत चीज़ बोलते हैं, जहाँ पे हमको बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, जो बहुत कुछ मेरे को सही भी नहीं लगता है। मतलब सब कुछ सही होता है, बट हम लोग शायद उसको अच्छा से ले नहीं पाते। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग आज बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। बहुत लोगों ने बोला है कि इन्वेस्ट करो इन योर अर्ली 20s। जैसे हम लोग 20s में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग का फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सही बात है। बट प्रॉब्लम आता कहाँ है? अब सपोज करो मैंने ऐसा वीडियोस देखा, मैं सोचा हाँ यार इन्वेस्टिंग कितना अच्छा चीज़ है, मुझे भी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे लिए एज अ 20 ईयर ओल्ड मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रियल एस्टेट में तो जाके अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई स्टार्टअप वगैरह में उतना बड़ा अभी हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग अपने औकात में रहते हैं, अपने औकात के हिसाब से हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग को पता चलता है कि वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, वी कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी का भी अभी नया नया, देखो हम लोग तब भी वही स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके हाइप होता है। हाइप कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। अब सोचो आपने एक टॉपिक चूज किया, चलो अब मेरे को ठीक है इन्वेस्टिंग करना है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, अब हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे जाके हम लोग लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू क्या होता है। अब सोचो मैंने स्टॉक मार्केट चूज किया, मेरे को इन्वेस्ट करना है पैसा। अब जैसे मैं कोई स्टॉक मार्केट का वीडियो देखूंगा, गाइड देखूंगा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ स्टार्ट होता है। ज़्यादातर हमें वो वीडियो से पहले मोटिवेट करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि वो बताना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है, ये हमें पता है। तो वो हमें बोलेंगे कि सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट का। अगर आज आपको पता है इन्फोसिस, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस जो शेयर है, वो अगर आप पहले 10 साल पहले अगर उसमें आप 1000 रुपये लगाए होते, 1000 रुपया नहीं है, एक जीरो हटा दो, 100 रुपया लगाते, 100 रुपया नहीं है, चलो 10 रुपये का चिप्स तो खाते हो, 10 रुपया अगर आप उसमें लगा देते तो आज वो शेयर 10,000 हो जाता। आप सोच रहे हो कितना अच्छा है इन्वेस्टिंग। अगर उस समय आपका 10 रुपया आज 10,000 या 1,00,000 हो जाता, इतना ज़्यादा इन्फोसिस ग्रो किया है। तो यहीं पर ही आ जाता है। देखो अब स्टॉक मार्केट करो या फिर क्रिप्टो करेंसीज करो, दोनों का एग्जांपल यही होता है कि अगर आप उस समय 10 साल पहले बिटकॉइन में अगर 10 रुपया लगा देते तो आज वो 1,00,000 रुपया हो जाता। सवाल आता है 10 साल पहले तू कहाँ था? ये बात बता, 10 साल पहले अगर तू था भी तो मैं तेरे पे विश्वास करूं कैसे कि मेरे को बिटकॉइन में पैसा लगाना था तो आज वो जाके 10 लाख रुपया हो जाए। आप समझ रहे हो? अभी भी इन्वेस्टिंग ऐसा है ना, जहां तक मैंने समझा है, अब भी इस टाइम पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसमें 10 रुपया, 100 रुपया, 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हो ना, वो आज से 10 साल बाद आपको बहुत 100 to 200x रिटर्न्स दे सकता है। बट द सवाल इज कि क्या है यार, ऐसा सब चीज़ में आपको एग्जांपल मिल ही जाएगा, ऐसा सब इन्वेस्टमेंट में आपको एक एग्जांपल सबको दे ही देंगे। अगर आज से 10 साल पहले ये आपने किया होता, अगर अपना चिप्स को छोड़ के वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए रहते, तो आपका आज वो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, ये सब सवाल को सुनकर क्या मेरा इंटरेस्ट नहीं जागेगा कि हाँ यार 10, देखो अब मेरा अगर कोई भी नॉर्मल होता है, जब भी अगर मेरे को भी इसका जब एक्सपीरियंस हो, जब मैंने इसमें पैसा डालना स्टार्ट नहीं किया था तो मेरे को भी लगता था हाँ यार मैं 10 साल पहले लगा देता तो आज मेरा इतना ज़्यादा हो जाता। देखो अब मेरे को भी यही लगने लगता है कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब यहाँ से मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, पता है तेरे को स्टॉक मार्केट में आज से पहले यहाँ लगाता ना तो इतना पैसा कमा लेता, वो भी हो जाता। अब देखो यहीं से हाइप क्रिएट होने लग जाता है और काइंड ऑफ ये यहाँ पे लोग जाके फंस जाते हैं। उनको नहीं पता होता एक्चुअल में अब भी कहाँ पैसा लगा है, क्योंकि अब इन्फोसिस तो अब ऊपर जा चुका है, बिटकॉइन तो ऊपर जा चुका है। मे बी अब बिटकॉइन आगे ना बढ़े, फॉर एन एग्जाम्पल मे बी बढ़े, क्योंकि वो ऑलरेडी पिक पे आ गया है। सोचो इन्फोसिस बहुत ज़्यादा पिक पे आ गया है, तो अब किस तरह हम लोग को पता चलेगा कि कब कहाँ कैसे लगाना है, वो सब हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग मार्केट को समझेंगे। वो मार्केट का भी जब जहाँ तक मैंने समझा वो आपको मैं और वीडियो में बताऊंगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करते थे। ये एज अ 20 ईयर ओल्ड जब मैं ये वीडियो देखता हूँ, या फिर जब मेरे अंदर भी एक आता है कि इन्वेस्टिंग करने का, तो ये अच्छा चीज़ है, आना चाहिए। आप जितना अर्ली इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा और आपका पैसिव इनकम बहुत अच्छा से बढ़ेगा।
यहीं पर ही तो कैच है। देखो, इन्वेस्टमेंट से हर समय आपको एक पैसिव इनकम ही मिल सकता है। अब सोचो, मैं एज अ 20 ईयर ओल्ड, मेरा कोई भी एक्टिव इनकम नहीं है, मेरा एक्टिव इनकम है ही नहीं। मैं अगर मेरे को कुछ भी पार्टी वार्टी करना पड़ता है तो मैं मे बी अपने मॉम डैड से मांग लेता हूँ, या फिर कोई भी हो जाता तो मैं 500 या फिर 1000 रुपीज़ ले जाके वहाँ से खर्चा करता हूँ। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब कोई कोई बोलते हैं कि अगर तू महीना का नेटफ्लिक्स में 500 रुपया देता है या फिर 200 रुपया देता है तो वो मत दे और तू जाकर उसको इन्वेस्ट कर दे। क्यों भाई? आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपका फ्यूचर बनेगा तभी आपका प्रेजेंट, वो फ्यूचर भी आपका प्रेजेंट ही रहेगा। अगर वो आप 200 रुपया अगर नेटफ्लिक्स पे, देखो वो आपका मर्जी है, वो 200 रुपये आप कहाँ खर्च करो, बट अगर आपका वो कहीं से मिला है आपका अपने मजे के लिए, देन आई थिंक यू शुड यूज इट टू हैव फन। बट आपको मेन अपना फोकस अभी के एज में, जब तक आपका एक अच्छा एक्टिव इनकम नहीं बन जाए तब तक पैसिव इनकम में मत सोचो। बिकॉज अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करोगे, सपोज करो मैं ना ये सब छोड़ देता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखना घूमना फिरना सब छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को घर से जितना भी पैसा मिलता है मैं सबको इकट्ठा किया और उसको मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब जब मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, मैंने मार्केट को समझा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता, मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक शेयर में या फिर एक क्रिप्टो करेंसीज में। अब क्या हुआ, आज से 6 महीना बाद उसका दाम पूरा गिर गया एंड जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो गलत हो गया, अब मैंने पैसा पूरा खो दिया। तो यहाँ पर पता है आपको कुछ दुख ही नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं था। पहले जब अपना पैसा आप कमाओगे ना, पहले आपका जब एक्टिव इनकम हो जाएगा, फिर उसको इन्वेस्ट करोगे और वो अगर डूब जाएगा ना तो फिर आप और ज़्यादा केयर करोगे मार्केट को समझने में और इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से समझने के लिए। तो पहले मेन चीज़ यही है, पहले अपना एक्टिव इनकम बनाओ, फिर पैसिव इनकम के लिए सोचो। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चीज़ है, बट अगर अपने 20s में अगर आप सोचने लगोगे बिना एक्टिव इनकम बनाए पैसिव इनकम के लिए, देन आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। एक्टिव इनकम जो भी यार, अगर आप जॉब करते हो, आप कुछ बिजनेस करते हो, एक बार वो सोर्स आने लग जाए। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का किसी को नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिव इनकम हम लोग किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोचो, हम लोग स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते करते हम लोग को डिग्री मिला, फिर उसके बाद हम लोग को जॉब मिल गया, फिर किसी को अगर बिजनेस करने का मन है या फिर कुछ ऐसा सोर्स, उनको ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है जहाँ पे वो लोग करते रहेंगे और वहाँ से पैसा आते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूट्यूब में भी चैनल है, वहाँ से भी अगर आपका पैसा आ रहा है तो हम लोग उसको एक्टिव इनकम बोलेंगे। देखो कोई उसको यूट्यूब का पैसा को पैसिव बोलते हैं, वो लोग को लगता है कि वो मतलब मेरा पैशन के लिए, मतलब साइड से लिए करते तो वो पैसिव इनकम उनके लिए, और कोई इसमें पूरा टाइम दे देते तो उनके लिए ये एक्टिव इनकम है। तो एक्टिव इनकम अगर आपका यूट्यूब से भी आ रहा है तो आपको पता है कि महीना मेरा 20,000 30,000 40,000 आ रहा है, तो उसमें से 10,000 मे बी 5,000 आपका हिसाब से, मे बी आप पूरा 20,000 ही इन्वेस्ट कर दो, दैट्स योर कॉल। बट वैसा नहीं करना चाहिए, बट दैट्स योर कॉल। फिर आपको पता चलेगा ना, हाँ मैं इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर आपने उसमें 20,000 इन्वेस्ट किया, अगर वो डूब गया, देन आपको पता है ना यार, आपने यूट्यूब पे काम किया एक्टिव इनकम बनाने के लिए, अगर वो पैसा डूबता है देन यू विल डू मोर रिसर्च अबाउट इन्वेस्टमेंट, तभी आप जाके और इन्वेस्टमेंट करोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो मेरे साथ, तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते रहूँगा। तो आज के लिए तो बस यही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।